हम हिंदुओं के लिए माँ से बढ़कर कोई शब्द नहीं होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर कोई सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड, इमोशनल, लवेबल शब्द है तो वो है माँ। और हिंदू जिसको माँ कहता है उसका मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्पेक्ट उनको समर्पित कर रहा है। गंगा हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, माँ मानते हैं हम उसे। हजारों हजारों सालों से करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी नदी के ऊपर निर्भर करता है और मरने के बाद उनके राग भी इस नदी में मिल जाता है। मैं जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा तब मुझे कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था जो शब्द माँ को एक्सप्लेन कर सके। मैंने गूगल, यूट्यूब, चैट जीटीपी सबका सहारा लिया पर किसी का जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। तब मैंने ये डिसाइड किया इस यात्रा के दौरान जो मैंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया बस उसी को दिखा दो और जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दो। इस यात्रा का असली आनंद तो आपको खुद ही आके लेना पड़ेगा। ये यात्रा इतना खूबसूरत है कि मेरे जैसा तुच्छ इंसान के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बस कोशिश किया कुछ वीडियो क्लिप्स जोड़ के आपके साथ शेयर करने की। यहाँ पर जो ट्रेकर्स लोग ट्रैकिंग करने आता है वो लोग इसी पानी को पी के अपने प्यास बुझाता है और मेरी मानो ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पानी है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया छोड़ के गया था तब गंगा का पानी लेके गया था, ऐसे ही नहीं लेके गया था। मेरे ज़िंदगी में टेस्ट किया हुआ सबसे बेस्ट पानी है ये कोई रास्ता थोड़ी ना है। देखो, अरे यार ये देखो रास्ता, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। देखो कितना भयंकर हुआ है, कभी भी खिसक सकता है और अगर यहाँ से गिरोगे तो सीधा माँ गंगा के गोद में। तो हम अभी फिलहाल यहाँ से भाग रहे हैं। मैं बाबा काली कमला वाला इस होटल पे रुका था जो मंदिर के एकदम निकट था। बेस्ट लोकेशन पर था ये होटल और मुझे बेस्ट प्राइस में भी मिल गया। उस दिन शायद मेरा भाग्य कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। 600 रुपीज़ में हम 3 लोग रुके थे। हम 2 नाइट्स वहाँ पर टोटल स्टे किए और सेकेंड दिन हमें 400 रुपीज़ में मिल गया वो होटल 2 पर्सन के लिए। एकदम बेस्ट लोकेशन पे था वो होटल। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस होटल का लोकेशन और वो मंदिर का कितना निकट है। जनरली यहाँ पर इतना सस्ता होटल मिलता नहीं है पर उस दिन हमें मिल गया। इस जगह पे जब आप आओगे तब आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए यहाँ पर देश विदेश से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पर आता है शांति के खोज में। इतना तो फॉरेनर्स मैंने केदारनाथ धाम में भी नहीं दिखा। ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि बिना कुछ कहे मैं कैमरा का रिकॉर्डिंग बटन प्रेस कर दिया। चलिए हम आपको माँ गंगा के दर्शन करवा के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। सबसे पहले मैंने राही होटल पे गया, वहाँ पर 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया। उस दिन मैं हरिद्वार में स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पे बस पकड़ के मैं निकल गया उत्तरकाशी। हरिद्वार से उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस है वो है 192 किलोमीटर के आसपास। मैं हरिद्वार से बस पकड़ के मैं उत्तरकाशी जाऊँगा, फिर वहाँ से शेयर कैब पकड़ के मैं जाऊँगा गंगोत्री। जब मैं वहाँ पर रुकूंगा उत्तरकाशी पे तब मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि गोमुख का जो ट्रैक का जो पास है वहाँ से निकाल लेने के लिए। अगर मैं वहाँ से पास नहीं निकल पाया तो फिर मुझे गंगोत्री से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार पहुंच के भी कर सकते हो। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जहां पर होगा हरिद्वार में वो है राही होटल। वहां पर आपको अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। और अगर आप गंगोत्री जाने के बाद गोमुख और तपोवन ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होता है। जो परमिशन आपको उत्तरकाशी में मिलेगा और दूसरा आपको गंगोत्री में ही मिलेगा। और वहाँ पर भी आपको आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लगेगा और आपको आधार कार्ड भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। गंगोत्री जाने के बाद अगर आप गोमुख या फिर तपोवन ट्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहे इस वीडियो में और जाने कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा गोमुख या फिर तपोवन जाने के लिए। चलो बातें करते करते बस आमसेरा गांव पहुंच चुकी है। यहाँ पर थोड़ा भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर बस आगे जाएगी। भोजन तो काफ़ी साधारण था पर प्रकृति के गोद में बैठ के भोजन करना एक असाधारण अनुभूति था।
वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई। हेमल नदी के किनारे बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। खाने का टेस्ट ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी चंबा पहुंच चुके हैं और टाइम 10 बज रहा है। अब फिर से बस चली अपनी मंजिल की ओर और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर रास्ते में आया एक रुकावट, लैंडस्लाइड। फिर ड्राइवर भैया जेम्स बॉन्ड की तरह बिना रुके गाड़ी को खींच के सीधा आगे निकाल दिया और हमें रुकना नहीं पड़ा। बस के फ्रंट सीट में बैठ के उड़ते हुए चला मैं अपने पहले मंजिल की ओर, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम का जो डिस्टेंस है वो है करीब 100 किलोमीटर और शेयर जीप का जो प्राइस है पर पर्सन 300 रुपीज़। उत्तरकाशी में जहाँ पर आपको बस उतारेगी वो बस स्टैंड से टैक्सी स्टैंड का जो दूरी है करीब 3 से 4 मिनट का दूरी है। फिर गाड़ी निकल पड़ी। फिर जब हम मनेरी स्नान घाट इस नामक जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुका था टी ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर जो गंगा मैंने देखा वो गंगा का जो पानी था एकदम पूरा क्लीन था, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर था, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है वो गाड़ी जिससे हम लोग जा रहे हैं, बुलेरो। गंगोत्री पहुँचे हैं 6:40 को और अभी फ़िलहाल ढूंढ रहे हैं रहने के लिए एक होटल या फिर कमरा। कमरा है 200 पर हेड। चलो चलो, कमरा मिल गया है। 3 आदमी है, 600 रुपया। चलो, एकदम गंगोत्री धाम के सामने, ये देखो मंदिर के पूरा सामने। चलो अभी थोड़ा घूम लेते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मैं गंगोत्री पहुंचा 6:40 पे और मुझे कल जाना है गोमुख पे। तो गोमुख जाने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत होता है और वो जो परमिशन मिलता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो मेरे पास सिर्फ 20 मिनट ही था परमिशन के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं पहुँच गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में, जो यहाँ से नज़दीकी है, सामने ही है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने परमिशन निकाला नेक्स्ट डे के लिए, गोमुख के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिदिन सिर्फ 150 आदमी को ही गोमुख ट्रैक के लिए भेजा जाता है। और हाँ, यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी आ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट वे है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस लगता है 150 रुपीज़। और इस ट्रैक में जाने के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए और एक कॉपी आधार कार्ड का जीरोक्स चाहिए। और अगर आपके साथ कैमरा है, मतलब गोप्रो है, तो उसके अलग से चार्जेस लगेगा। जैसे मेरे पास एक गोप्रो था तो उसके लिए मुझे 500 रुपीज़ देना पड़ा। ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर गोमुख आना चाहिए, ज़रूर गोमुख आना चाहिए। अगर आप गंगोत्री आते हो तो कोशिश करना गोमुख ट्रैक कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर इस ट्रैक पे अगर आप गोमुख तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप गोमुख तपोवन अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गाइड या फिर एजेंसी के माध्यम से जाना पड़ता है। और यहाँ पर गाइड का जो चार्जेस है वो सीज़न के हिसाब से अप्स एंड डाउन होता है। जो मिनिमम कॉस्ट होता है गाइड का वो है 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से।
ये ट्रैक स्टार्ट करने के 1.5 किलोमीटर बाद आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट, जहाँ पर आपका पास चेक होगा। अगर कैमरा है तो उसके भी चार्जेस लिया जाएगा, फ़ोन का चार्जेस नहीं लिया जाता है। गोमुख तपोवन ट्रैक जो है एक मॉडरेट डिफ़िकल्ट कैटेगरी का ट्रैक है, तो यहाँ पर आपको अकेला भेजा नहीं जाएगा, आपके साथ और एक बंदा होना चाहिए, अभी आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा। और दोनों का फ़ोन नंबर और आपका फैमिली का फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिया जाएगा। अगर रास्ते पे कुछ हो जाता है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप उस जिसके साथ जा रहे हो उसके साथ आपको वापस भी आना पड़ेगा, आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते, ऐसा कुछ रूल्स है। अब धीरे धीरे चलते हैं गोमुख, यह है मेरा पार्टनर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक नेशनल फॉरेस्ट है और यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। यहाँ पर प्लास्टिक एब्सोल्युटली बैन है। अगर आप अपने साथ प्लास्टिक ले जाते हो, जैसे कोई बॉटल हो गया, कोई चॉकलेट का रैपर हो गया, और कुछ भी प्लास्टिक ले जाते हो तो उसको काउंट कर लिया जाता है। जब आप वापस आते हो तो आपको वो चीज़ें आपको फिर से दिखाना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं दिखा सकते हो तो आपका फाइन भी लग सकता है। माँ जैसे अपने बच्चों को हाथ पकड़कर आगे ले जाता है, वैसे ही माँ गंगा को आप अपने दाहिने तरफ रखकर माँ गंगा को अनुसरण कर कर आपको आगे बढ़ना होगा। जब आप ये ट्रैक स्टार्ट करते हो तब आपको ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार की पेड़ दिखेगी, और जब आप उस जंगल के अंदर से गुजरते हो तब आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगा। सच में यहाँ पर आकर महसूस होता है कि ज़िंदगी कितना सरल है और बेमतलब हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है, तो वो जगह आपको काफ़ी संभाल के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, तो अगर आप इस जगह जाते हो तो आप अपने साथ एक गाइड ले लेना। ये एक नेशनल फॉरेस्ट है, इसके बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा। ये नेशनल पार्क जो है ये पूरा हर्ब से भरा हुआ है, बहुत सारे प्राकृतिक जड़ी बूटी इस जगह पे मिलता है। देखो, नियम के हिसाब से आपको पूरा गोमुख तक जाने नहीं दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो लोग पहले ही बता देगा कि बीच में एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके वजह से लेफ्ट साइड का जो पूरा रास्ता था वो पूरा ढह गया है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ से आप गोमुख जा नहीं सकते। पहले वही रास्ता से लेफ्ट साइड से जो पुराना रास्ता है उसी से गोमुख जाया जाता था, लेकिन वो रास्ता पूरा डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से और कोई पूरा गोमुख तक, एग्जैक्ट गोमुख तक जा नहीं सकता। उसको पहले से ही गोमुख विजिट करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग उस बोल्डर को क्रॉस करके, उसके ऊपर से चढ़ के, फिर नदी को क्रॉस करके गोमुख तक जाता है, जो एक बहुत ही रिस्की रास्ता है, बहुत रिस्क है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग उस तरह से भी जाता है। कोई लोग नदी को पार करके, ट्रॉली से पार करके तपोवन से गोमुख तक का जो रास्ता है उससे भी जाता है, और कोई लोग तो नदी को ऐसे ही क्रॉस करके चला जाता है गोमुख तक, जो रास्ता बहुत ही डेंजरस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोमुख, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अभी फिलहाल वहाँ का प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो तो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा, और तब तक सफ़र का आनंद लेते लेते अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। इस जगह को देवगढ़ कहा जाता है, जो गंगोत्री से 4 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत खूबसूरत है ये जगह देवगढ़। लकड़ी के पुल और उसके नीचे से बहती हुई नदी और चारों ओर पर्वत से घिरा हुआ ये है जगह। नेचर्स लवर के लिए ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं है। चलते जाए हम सैलानी, या तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा झुका है। कुछ देर चलने के बाद हमें भूख लग गया, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना सही समझा, और वो ब्रेकफास्ट हमारे ज़िंदगी का शायद सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट था। यह है चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और यह है व्यू। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? बड़ा शानदार था यार। ब्रेकफास्ट में था ब्रेड, पीनट्स, चॉकलेट, स्वीट्स और सत्तू, बिहारी स्टाइल से बनाया हुआ। हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे, लेकिन नवजीवन भाई हर एक लम्हा को जी रहा था इस ट्रैक का। पूरे ट्रैक का असली आनंद तो नवजीवन भाई ले रहा था। वो खुद को नेचर से एकदम कनेक्ट कर चुका था। बैठ के खाओ आराम से यार, आप क्या करोगे, आनंद लो पूरा रास्ते का।
खड़े होकर बना दिया, सारा कैमरे पे जोर दिया हुआ। सत्तू बनता कैसे है? चना, बस केवल चना, ये चना तो पीस के बस सत्तू बन गया। ब्लैक चना, ब्लैक राम कि वाइट वाला? वाइट, वाइट नहीं, ब्लैक वाला जो घोड़ा खाता है। घोड़ा वाला, ब्लैक वाला कहता है। अच्छा, उसको बस उसको मैश करके ग्राइंड करके उसको रास्ता ब्लॉक नीचे दिखा देते हैं। गंगोत्री से गोमुख का जो डिस्टेंस है वो है 19 किलोमीटर और गंगोत्री से चिरबासा का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर और गंगोत्री से भोजबासा का जो डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर और गोमुख से तपोवन का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास। गंगोत्री जो है 3415 मीटर हाइट पे है और चिरबासा है 3518 मीटर्स हाई ऑल्टीट्यूड पे है सी लेवल से और भोजबासा है 3775 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पे और तपोवन है 4462 मीटर सी लेवल से। ये जगह ट्रैकर्स के लिए एकदम जन्नत है, जन्नत। पूरे विश्व से ये बहुत सारा ट्रैकर यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आता है, जैसे इजराइल, जर्मनी, चाइना, अमेरिका, रसिया, इन सारे देशों का टूरिस्ट को मैंने खुद अपने आंखों से देखा। वो लोग जनरली यहाँ पर मेडिटेशन और योगा पर्पस के लिए आता है और ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर नेचर के साथ खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है। गंगोत्री धाम में ही आपको लास्ट मोबाइल कनेक्शन मिलेगा, उसके बाद आपका संपर्क पूरे तरीके से दुनिया से कट जाएगा और आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करोगे। देवघर के 2 किलोमीटर बाद आता है भांगुरबास और फिर उसके बाद आता है चिरबासा। वहाँ चीर नामक पेड़ उगता है, इसीलिए उस जगह को चिरबासा कहा जाता है। भाई फाइनली हम पहुँच गए चिरबासा। चिरबासा का ट्रेन पीछे है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर निकल जाएंगे भोजबासा की तरफ। यार मुंह पर कोई है, क्या हो गया यार, आवाज़ नहीं निकल रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। वो ये देखो चिरबासा। फाइनली हम पहुंच गए चिरबासा। यहाँ पर कुछ देर तक रेस्ट करेंगे फिर निकल पड़ेंगे भोजबासा की तरफ और आज वहाँ पर स्टे करने वाले हैं। फिर कल निकलेंगे गोमुख की तरफ।
कुछ खाना पीना है क्या? हाँ कुछ पिएंगे यार। ये देखो, ये पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता यूं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके ये दो रास्ता अलग हो जा रहा है, ठीक है। आपको नीचे वाले रास्ते में जाना है, ठीक है। जब आप ये ट्रैक में जाओगे तब आपको ऐसे बहुत सारे लकड़ी के पुल देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर से चल के आपको जाना है। नवजीवन भाई यमुनोत्री गया था, तो वहाँ से ही यमुना नदी का ये पानी लेके आया था, तो उसको पी के हम लोग ये अभी प्यास बुझा रहे हैं। भाई बहुत थके हैं, लेटे हुए हैं। तूफान जैसा हवा चल रहा है, ठंड लग रहा है। जितना घुमुक की तरफ चल रहे हैं उतना टेम्परेचर घट रहा है। बादल ठीक से बोला नहीं जा रहा है। हाँ सही बोला आपने, ये रास्ता जब ऐसा आ जाए तब तेज चलना चाहिए, जब खड़ाई हो तो धीरे धीरे चलना चाहिए। भाई ये है सोलो ट्रैवलिंग का मज़ा। अगर आप ग्रुप में आते हो तो इस सन्नाटे को आप नहीं महसूस कर पाओगे। आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहोगे। लेकिन अगर आप अकेले आते हो ना, तो इस नेचर का जो भरपूर आनंद है आप ले सकते हो। सामने मेरा हिमालय पर्वत और ये गंगा। सोलो ट्रैवलिंग का अलग मज़ा है, ग्रुप के साथ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करने का अलग मज़ा है, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करने का मज़ा अलग होता है, और मैं हर तरह ट्रैवलिंग का मज़ा लेता हूँ। चीरवासा के बाद भोजवासा तक रास्ता जो है ना थोड़ा ज़्यादा खड़ा है, चढ़ाई ज़्यादा है उसका, ठीक है। ये देखो रास्ता, और अरे बाप रे बाप, और रास्ते का चढ़ाई देखो, और पैर भी स्किट कर रहा है, पैर भी, ऊपर से हवा भी ज़ोर से चल रहा है, आँखों में धूल वगैरह सब कुछ घुस रहा है। कोई बात नहीं, फिर चलेंगे तो जरूर। ये भैया इन पे जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये लैंडस्लाइड, यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से निकलते हैं फर्स्ट। देखो रास्ता देखो, ये कोई रास्ता थोड़ी ना है। देखो अरे यार, यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाओ भाई। ये जो 1-1.5 किलोमीटर रास्ता जो है ना, इसको थोड़ा संभाल के चलो। अरे माँ कसम, जल्दी जल्दी भाग भाई। क्रॉस कर लेते फिर दिखाएंगे कैसा था रास्ता। ये देखो, ये था रास्ता। एनी सेकेंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो ये
जो एरिया है ना ये 1 किलोमीटर के रेंज में ये थोड़ा डेंजरस है। बारिश के टाइम में तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आगे भी रास्ता ख़राब है, देखो। अरे यार, पकड़ के चल भाई। बस करेगा तो सीधा मार हो गया। हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। ये देखो कैसे स्किट कर रहा है। ये देखो ये रास्ता, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। देखो देखो कितना भयंकर हुआ है, कभी भी खिसक सकता है। और अगर यहाँ से गिरोगे तो सीधा माँ गंगा के गोद में। तो हम अभी फिलहाल यहाँ से भाग रहे हैं। गीला पहाड़ या फिर कच्चा पहाड़ इस ट्रैक का सबसे खतरनाक पड़ाव है। इस जगह को आप बहुत संभाल के पार करें, गलती किया तो आपको जान भी जा सकता है। आप किस मंथ पे ये ट्रैक कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब रास्ते पे बर्फ़ गिरता है और पानी गिरता है ना, तब ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, कहीं से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ये तो भयंकर बात हो गया यार। अरे बाप रे बाप, देख भाई, जल्दी से इसको निकाल दो भाई। रास्ते पे कंसंट्रेट करो, कैमरा पे नहीं। यहाँ से निकल जाओ धीरे धीरे। ऑल इज वेल, कैमरामैन नेवर डाइज, कैमरामैन नेवर डाइज, कैमरामैन नेवर डाइज। केदारनाथ का रास्ता इतना भयंकर नहीं है। गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है। पत्थर गिर रहा है। यार कैमरा बंद करो, चल। यहाँ से निकलो भाई। अरे यार सामने रास्ता देखो यार। यार ये रास्ता 1.5 किलोमीटर रास्ता बहुत ज़्यादा भयंकर है। यस, हाँ ऊपर देखो। देख लो भाई, यार आग में धूप जा रहा है। क्या ये देखो, यह व्यू। कभी भी कोई भी पत्थर गिर सकता है। एक पत्थर अगर गिरेगा ना, वो अपने साथ दूसरे पत्थर को भी लेके नीचे आएगा।
ओनली 1 किलोमीटर तब सोते हुए चलते हैं। भोजबासा आने से पहले आपको भोजपत्र का पेड़ दिखेगा और इस पेड़ का नाम अनुसार इस जगह का नाम हुआ भोजबासा। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर बाकी है। आवाज़ नहीं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। जितना भी खा रहे हैं पेट नहीं भर रहा है, बस खाते ही जा रहे हैं। इंसान से हस्तर बन चुके हैं। यही वो नदी है जो मेरे घर के बगल से बहती है। न जाने कितने करोड़ लोगों को ये ज़िंदगी देती है। तो हमें इस नदी को रक्षा करना चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि ये सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारा लाइफलाइन है। केदारनाथ में जो रास्ता है ना वो ऐसा नहीं है, वो रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पत्थर के ऊपर अगर आप चलोगे ना तो आपका पैर में भी दर्द होगा और ये आपका स्पीड भी बहुत कम कर देता है। आप अगर गोमुख जाते हो तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे झरने की स्रोत आपको दिखाई देगा। मेरा मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। पहले का तो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर बहुत कम है। अरे यार मैं गिर रहा हूँ। चलो आ गया, लग रहा है मेरे को दिख रहा है। ओह क्या नज़ारा है भाई। पैसा वसूल, पैसा वसूल, पैसा वसूल। तो लो, और 100 मीटर्स दूर है भोजबासा, सामने आ चुके हैं और हवा भी बहुत तेज चल रहा है, ठंड भी लग रहा है। ओ कल जाना है गोमुख। आज यहाँ पर जाके कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा साइड पर एक्सप्लोर करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, ब्लॉग में देना है और आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो आपको कितना अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा रहे हैं घर बैठे हुए, और पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम आपसे शेयर कर देंगे, ताकि आप जब भी आओ आपको कोई दिक्कत ना उठाना पड़े। पहले तो मैंने एक अपडेट शेयर किया है कि जैसे उत्तरकाशी में जैसे पहले रजिस्ट्रेशन होता था, आपका नाम क्या था, कलेक्टर हाउस से, अभी उत्तरकाशी में बस स्टैंड के पास कलेक्टर हाउस में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनके लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो गंगोत्री में रजिस्ट्रेशन होता है। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कब से कितना बजे चलेगा, कितना बजे तक होता है। और उत्तरकाशी में जो फॉरेस्ट बंगलो है ना, शायद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ का एक लोकल बंदे ने बोला कि अभी नहीं हो रहा है। और जो कैब वाला लोग ड्राइवर भी था ना, वो लोग बोला है कि आप गंगोत्री चले जाओ, वहीं पे बना लेना। तो आसान सा चीज़ है कि आप ऑनलाइन बना लो,
अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है तो आपको ऑफलाइन ही बनाना पड़ेगा। तो आप गंगोत्री में आके पास बना लोगे इस गोमुख ट्रैक के लिए। अभी पहुँचे भोजवासा, आते ही गर्म चाय। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ये अभी टेंट पे रुके हुए हैं। ये है हमारा टेंट। ये है टेंट। जहाँ हम आज रुक रहे हैं। आप भोजवासा पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। GNBN का टेंट है या फिर आपका राम बाबा और लाल बाबा का आश्रम भी है। मैं टेंट पे रुका था और मुझे 400 रुपीज़ लगा था। ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। आप गंगोत्री से भोजवासा तक घोड़े से भी आ सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको चल के ही जाना पड़ेगा। चलो अभी एक बात कहते हैं। अभी तो हम हैं भोजवासा पे और धीरे धीरे शाम भी होने वाला है। और जब हम भोजवासा पे आए, यहाँ पर वेदर सडनली ऐसा चेंज हो गया, इतना ज़ोर से हवा चल रहा था कि और ठंड भी बहुत ज़्यादा था। तो हम सीधा कंबल के नीचे चले गए। तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। एक पैरासीटामोल टैबलेट लिए, उसके बाद कंबल के अंदर थोड़ा देर रेस्ट किए। फिर अभी हवा चलना कम हुआ है, अभी बाहर निकले हैं, थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं और कल का प्लानिंग कर रहे हैं। चलो आपको थोड़ा नदी के पास लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तपोवन या गोमुख जाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये नदी पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रॉली वाला लोग ये नदी पार करने के लिए कुछ भी चार्ज कर सकता है, कोई फिक्स प्राइस यहाँ पर नहीं है, टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझसे इतना पैसा चार्ज किया, मैंने कैलकुलेट किया कि ये टोटल गोमुख ट्रैक में मेरा उतना पैसा खर्चा नहीं हुआ जितना ये ट्रॉली वाला लोग मुझसे चार्ज कर रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैं जाना चाहता था लेकिन मैं ट्रॉली से जाना कैंसिल कर दिया। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या करे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सिंगल ट्रैवलर्स के लिए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कोई ग्रुप नहीं है खींचने वाला लोग। वो लोग अगर खींचेगा तो वो लोग चार्ज करेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं और नवजीवन भाई ये डिसाइड किया कि नदी को आगे से पार कर लेंगे। वहाँ पर नदी थोड़ा संकरा हो जाता है, तो वहाँ से नदी को पार करेंगे। और मैक्सिमम टाइम हर कोई वहाँ से ही नदी को पार करता है जो लोग गोमुख जाता है। सुबह आए थे संन्यास पे, सब कुछ जम गया। फिर इसको तोड़ के पानी यहाँ से निकाल के ये जाना पड़ा। यही है, सबको पता है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पर गलती से भी लोहे के चीज़ को टच ना करें। मैंने लैट्रिन का दरवाज़ा टच किया था और मेरा हाथ चिपक गया था लैट्रिन के दरवाजे पे, और सब कोई मेरे ऊपर हंस रहा था। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में मैं गिर गया था। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ऐसा होता है, जब लोहा स्किन को टच करता है तब चिपक जाता है। पर उस वक्त मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था। भाई इंडियन हूँ, चाहे कितना भी ठंडा हो जाए ना, जब तक धोऊंगा नहीं ना तब तक मन को शांति नहीं मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग पर हम लोग निकल गए हैं गोमुख की तरफ, और हम लोग रिवर्स क्रॉस करने वाला है। ठीक है, और आगे देखते क्या होता है। अगर ये पॉसिबल होगा तो रिवर क्रॉस करेंगे, अदरवाइज लौट के वापस आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा है, पानी तो पूरा जम चुका था, वो तो हमने आपको दिखाया ही है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, मैं भोजवासा से गोमुख जब जा रहा था तब
भोजवासा कैंप से 1 से 1.5 किलोमीटर बाद एक छोटा सा नदी का स्ट्रीम आता है, वो पूरा बर्फ से भरा हुआ था। वहाँ पर मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं पानी में गिर गया, और जब मैं पानी में गिरा पूरा मेरा पैर फ्रीज हो गया था, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था। तो इसीलिए मैं गोमुख जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ट्रैक को आधा अधूरा छोड़ दिया। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, इतना नज़दीक आके भी मैं ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर हो सके तो इस ट्रैक में आप 2 जूते और कुछ सॉक्स कैरी करें। अगर आपका पैर भीग जाता है तो आप अपने शूज़ को चेंज कर लेना। गोमुख में जनरली टेम्परेचर तो -7 तक चला जाता है। अभी थोड़ा टेम्परेचर शायद ज़्यादा होगा। गोमुख से 4 किलोमीटर पहले टेम्परेचर कितना ऊपर जितना भी होगा माइनस ही होगा। और उस वक्त अगर आपका कोई भी पोर्शन भीग जाता है ना, पैर वगैरह भीग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है। ट्रैक तो बाद में भी हो जाएगा, फिर कोई और साल आएंगे और इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो पत्थर है ना, ये जैसे ठंडा होता है ना, तो ये पत्थर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसके ऊपर से चल रहा है ऐसा रास्ता है, मतलब पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। सब कुछ फ्री हो रहा है, मुंह बात भी, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है किसी भी तरह से। फिलहाल भोजवासा में पहुंचना है और वहाँ पर पहले अपने आप को थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये जो पूरा ट्रैक है ना, अभी से भोजवासा से लेके, यार मुंह से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रहा है, भोजवासा से लेके पूरा गंगोत्री तक मुझे ऐसे ही नंगे पैर जाना पड़ेगा, क्योंकि जूता तो अब पूरा भीग चुका है, हाथ फ्रीज हो रहा है। सूरज निकल गया, आगे देखो। सूरज निकल गया, अब शायद मेरा पैर ठीक हो जाए गर्मी से। चलो, अभी भी काफ़ी ठंडा है, तो अच्छा है सूरज निकल गया है, अब बच जाऊंगा। वरदान साबित हो रहा है ये सूरज की रोशनी। फ्रॉस्ट बाइट ना हो और कुछ काटना वाटना ना पड़े, बस यही डर लग रहा था तब। अभी थोड़ा चल लेते, ये रास्ता क्रॉस कर लेते, फिर शूट करेंगे। अभी जो फिलहाल शूट करने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। आज तो किसी भी तरह से गोमुख पहुंच जाए और उसके बाद पूरा सोएंगे। और बहुत ज़्यादा तबीयत थका हुआ है, रात को भी कोई नींद वींद आया भी नहीं। चलो फिर भोजवासा पे जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी के लिए। देखो सब कोई जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा पाया। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो जीने की मजा देती है। पैर के हालत ख़राब हो रहा है, ऐसे पत्थर में चला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में।
साधु लोग कैसे चल लेता है ऐसे नंगे पैर यार। और मैं थोड़ी ना साधु हूँ। चिरवासा पे पहुँच के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाए भी नहीं है और निकल पड़े थे ट्रैकिंग के ओर। बस वो बंदे ने सॉक्स दिया था वही पहन के चल रहा हूँ। ठक ठक। ये आता है इस रास्ते का सबसे खतरनाक रास्ता। ये जो आगे का 1-1.5 किलोमीटर है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना होता है। तो आते वक्त भी मैंने शूट किया था, अब जाते वक्त भी करेंगे। ये देख लो। ऊपर देखो, कभी भी पत्थर गिर सकता है। तो पहले निकल लेते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा है। इसके ऊपर से नंगे पैर, माँ कसम जान निकल जा रहा है भाई। वाह, माँ कसम, वाह। मैं चल रहा हूँ अपना ट्रैक अधूरा रखकर वापस गंगोत्री की तरफ। ये देखो नज़ारे। चलो अभी आ गए हैं चिरवासा। यहाँ पर थोड़े नाश्ते वास्ते करेंगे फिर निकलेंगे आगे। भूख लगा है बहुत ज़ोर से।
रास्ते काफ़ी डेंजरस है। आगे रास्ते देखो। मैं जब पानी भर रहा था तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरता है और जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए आता है, तो इसीलिए मैं बार बार अपने पीछे देख रहा था। मैं तो ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने पार्टनर के लिए। शरीर थका हुआ था तो मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ा धूप था, थोड़ा छाँव भी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी और मन में थोड़ा शरारत भी। ऐसा था मेरा ये ट्रैक। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात, आप खुद भी आओ ये ट्रैक पे।